Krishna everyone, welcome to the another session of आइंद्रा प्रभु। इट्स सेशन नंबर 20 और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आइंद्रा प्रभु के क्या विचार थे कीर्तन के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ अ कीर्तन शुड बी प्रेजेंटेड टुवर्ड्स कृष्णा, और उन्होंने अपने कीर्तन में क्या क्या चेंजेस किए और उन्होंने अपनी फेलिंग वॉइस से क्या क्या सिखाया, वो आज जानेंगे हम इस क्लास में। तो जून का महीना था, 1998 चल रहा है और आइंद्रा प्रभु जो है अब अपनी दूसरी सीडीज़ पे काम कर रहे हैं। ये 98 नहीं है, ये दूसरा कोई साल है, उसमें लिखा मेंशन नहीं है। तो जून का महीना है और आइंद्रा प्रभु एक और सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है विप्रलंबा नाम, और इसकी रिकॉर्डिंग्स एकदम अलग हैं। इट इज़ अ सक्सेशन है व्रजविलास और डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स के, और इसमें जो है ना स्लो राग है जॉइंट विद करताल हारमोनियम। और आइंद्रा प्रभु की जो वॉइस है, हॉर्स वॉइस, ऐसा लग रहा है कि वो डेस्परेशन में क्राई कर रही है कृष्णा के लिए। वो अपबीट, हाप, एंथुजियास्टिक हरी बोल्स और शावरिंग क्रिसेंडोस कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें, और इसमें जो था दैट वाज़न्ट अ रेगुलर कीर्तन जैसे उनका था। जो रिदमिक स्ट्रक्चर था वो एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, और कभी भी किसी ने भी इस्कॉन में ऐसा स्टफ़ कभी नहीं सुना था। और ये तो चेंज हुआ ही हुआ जो उनके पिछले थी वृंदावन मेलोस और व्रजविलास से। ये विप्रलंबा भाव वॉज अ कम्प्लीटली चेंज मेलोडी। और दूसरा क्या था, आइंद्रा प्रभु के टेम्पल कीर्तन्स भी थे ना, वो भी अब चेंज होते जा रहे हैं और वो बहुत लाउडर और हैवियर होते जा रहे हैं। और बहुत सारे डिवोटीज़ ने उनको आके कंप्लेंट किया कि प्रभु जैसे आप पहले करते थे ना वो कीर्तन अच्छा था। तो आइंद्रा प्रभु हमेशा करते थे ये मशी गशी स्टफ़ नहीं, अब ये नहीं चलेगा। आई थिंक माई कीर्तन इज़ बेटर नाउ। इसमें बहुत सारा भाव है। और जो लोग होते थे जो कृष्ण बलराम मंदिर में आते थे, वो सब ऐसे हार्डकोर कीर्तन में इन्वॉल्व हो जाते थे। वो सिंग कर रहे हैं, वो क्लैप कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। तो आइंद्रा प्रभु यही चाहते थे कि उन सबको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिले। तो ये हैवी और एग्रेसिव मूड वाला कीर्तन जो था और एकदम से मेलोडी चेंज होना, तो कई लोगों ने उनको आके ये भी कहा कि प्रभु आपका सॉफ्टर सिंपल कीर्तन बहुत अच्छा था। इवन यदवेंद्र ने भी उनको एक इवनिंग में कहा। पर आइंद्रा ने कहा कि लेकिन जो अब मैं कीर्तन कर रहा हूँ ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। पहले वाला कीर्तन क्या था, वो एक नाइस मेडिटेटिव टोन में चला जाता था और लोग अपना माइंड को जो है ना ऑटो पायलट में डाल देते थे। लेकिन कीर्तन का रियल पर्पस क्या है? कीर्तन का रियल पर्पस है कि सब उसमें संकीर्तन करें, सब आएँ। ठीक है, जिस प्रकार कृष्ण को हम डिफरेंट चीज़ें ऑफ़र करते हैं। मंगला आरती के समय कृष्ण को मिल्क दिया जाता है, 7 बजे स्वीट्स और फ्रूट्स दिए जाते हैं और 12 बजे फुल मील की दी जाती है। उसी प्रकार हमें कीर्तन में भी वैरायटी लानी चाहिए। नित्य लीला में कृष्ण और गोपीज जो है एकदम से 6 सीजन्स एक्सपीरियंस करती हैं। जो एक साल में होता है वो एक दिन में एक्सपीरियंस करती हैं। इवन 3.5 आवर में उनका जो है सीज़न बदल जाता है। एकदम से गर्मी हो रही है और सारी मंजरीज जो हैं ठंडी ठंडी ड्रिंक्स लेके आ रही हैं, कृष्ण को फ़ैन कर रही हैं, चामर कर रही हैं, और एकदम से क्या होता है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ जाता है। विंटर मोड में चला जाता है सारा एनवायरनमेंट, और सब अपने पैरों के टिप्स के ऊपर है। सब जाके चादर ला रहे हैं, शॉल्स ला रहे हैं और गरम गरम ड्रिंक्स मंगाई जा रही है। तो ये क्या है? ये वैरायटी है। कृष्णा लव्स दिस वैरायटी। और गोपीज़ का मूड क्या है कुंजास में कृष्णा के साथ जब ये डिफरेंट सीजन्स हो रहे हैं, कि कृष्ण को हमेशा अपने टोस पे रखना, हमेशा एक बीट को एब्रप्टली चेंज करना, तो स्लो को एकदम फास्ट कर देना, एकदम न्यू रागा। और ऐसे ही श्याम सुंदर को पसंद है। हम कृष्ण की मूर्ति को भी डिफरेंट क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स में सजाते हैं, तो उसी प्रकार हम महामंत्र को भी डिफरेंट मेलोडीज से और बीट्स से सजाते हैं। उन्होंने गोविंद लीला अमृत का भी डिस्क्रिप्शन दिया कि गोपीज और कृष्ण जो है 100 प्रकार के राग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिदम में गा रहे हैं। तो वो सब कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल स्टफ़ नहीं है। कॉम्प्लेक्स सिंगिंग और रिदमिक इंस्ट्रूमेंटेशन विद मोर कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे ही कृष्ण को पसंद है। कैसे कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक अरेंजमेंट्स चलती हैं लक्ष्मी नारायण के लिए और उनके एसोसिएट्स करते हैं वैकुंठ में, पर गोपीज़ तो कृष्ण के लिए और कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और एलोब्रेट डिस्क्रिप्शंस होती हैं रासलीला में। और इवन कृष्ण की फ्लूट प्लेइंग भी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा जब वो सुनते हैं वो चकरा जाते हैं, और शिव जी तो अपनी नंदी बुल से ही गिर जाते हैं और ही बिकम्स अनकॉन्शियस।
उनको ये म्यूज़िकल अरेंजमेंट ही समझ नहीं आती, उनका माइंड तो ऐसा लगता है कि ब्लोन अवे हो गया है। तो ये कॉम्प्लेक्स म्यूज़िकल रिदमिक अरेंजमेंट्स जो है लॉर्ड ब्रह्मा के वहाँ पे भी होती हैं, हायर प्लानिटरी सिस्टम में भी होती हैं। उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लक्ष्मी नारायण के वैकुंठ में है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है म्यूज़िक और डांसिंग, वो गोपीज़ परफॉर्म करती हैं विद अन्य अभिलाषा शून्यम, किसी और अल्टीरियर मोटिव के बिना, विदाउट एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन। सिंपली उनका एक ही मोटिव होता है कि कृष्ण की प्रसन्नता, किस प्रकार से कृष्ण को डिफरेंट मेलोडीज़ और ट्यून से प्रसन्न किया जाए। और कृष्ण को भी ऐसे डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं पसंद है। तो ये मत कहो कि कृष्णा को कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं पसंद, उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। अगेन बहुत डिवोटीज़ ये कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि उनसे वो ट्यून कैच ही नहीं हो रही थी जो आइंद्रा प्रभु कर रहे थे। तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं मैं इसलिए ये करता हूँ कि ताकि सब अपने टोस पे रहें, सारे डिवोटीज़ उस कीर्तन में पार्टिसिपेट करें, ऑटो मोड पे ना जाएं, जागते रहें, ताकि एक ही ट्यून सुनते सुनते क्या होता है उनका ब्रेन ऑटो मोड में चला जाता है। और इसी तरह आइंद्रा प्रभु ने और कॉम्प्लेक्स कीर्तन्स जो है उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। आइंद्रा प्रभु कहने लगे जैसे वेस्टर्न बैंड्स में शॉर्टकट म्यूज़िक वीडियोस यूज़ होते हैं ना, ऐसे ही मैं कीर्तन में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कलयुग में अटेंशन स्पैन जो है लोगों का वो बहुत कम है, तो उनको हर चीज़ जो है न्यू एंगल से चाहिए और नई चाहिए। तो न्यू मेलोडी, न्यू टेम्पो, हर चीज़, क्योंकि वो एकदम से इनअटेंटिव मोड में चले जाते हैं। ये लोग क्या है, ये घर में टीवी देखते हैं, टीवी में हर एक सेकंड में जो है पिक्चर चेंज हो रही है, इतना फास्ट वो पिक्चर चेंज कर रही है। तो मैं कीर्तन को उस वे में क्यों नहीं लेके आता, ताकि लोग अटेंशन दें और ध्यान से सुनें। ठीक है। आप लोगों को भी अगर कीर्तन का मेलोडी कैच करना है तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और हर प्रकार के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और जब भी हम संकीर्तन करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, ताकि हम और लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकें और उनको भी लेके आए, ताकि संकीर्तन मतलब सब कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग हो। हमें इसलिए सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो म्यूज़िकली इंक्लाइन बंदा है वो तो रिकग्नाइज़ कर लेगा जो एक्सपर्ट है, लेकिन बाकी लोगों को भी उस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा कि उनके लिए ये सारी चीज़ें न्यू होंगी। तो इसलिए वेराइटीज़ डालनी पड़ेंगी टू जनरेट प्रोग्रेसिव रिदमिक पैटर्न, और हमें गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे, करताल, मृदंग सब चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम कीर्तन को एक न्यू डायमेंशन में लेके आएँ, एक नई एम्बेलिशमेंट में लेके आएँ, ताकि उसकी अट्रैक्टिवनेस को हम और बढ़ा पाए। और आइंद्रा प्रभु कहते हैं ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब हम उसको डालते हैं ऐसे, तो लोग जो ऑटो मोड में चले जाते हैं वो उस चीज़ से जागते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं कि क्या वो कर रहे हैं और कैसे कीर्तन डेवलप कर रहे हैं, मूड उनका डेवलप होता है, और डिफरेंट लोगों के हार्ट हम इससे इंस्पायर कर सकते हैं ताकि वो इन कीर्तन में पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट इनर सर्कल भी जो हम लोग कीर्तन कर रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, और आउटर सर्कल जो पब्लिक का है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और कीर्तन को लीड करना इज़ नॉट अ केक वॉक। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और स्टारिटीज़ लगती हैं। इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपको लोगों को इंस्पायर करना है, अंदर से इंस्पायर करना है। और आइंद्रा प्रभु कहते हैं मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बहुत पावरफुल हूँ या एक्सपर्ट हूँ, मैं भी कई बार स्ट्रगल करता हूँ कि लोगों को उठाने में, उनको कीर्तन में बोलने के लिए, और कई बार मुझे बोलना पड़ता है प्रभु हरि बोल, चैंट करिए, गाइए, सब बोलिए। तो लोगों को एक रिस्पॉन्स लाने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत सारे डिवोटीज़ यही कंप्लेंट कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इवन विशाखा प्रिया भी कह रही थी कि ये तो मेरे लिए कैच करना ही मुश्किल है। एक्चुअली आंध्रा प्रभु का जो कीर्तन स्टाइल था वो ट्रेडिशनल बंगाली कीर्तन फॉर्मेट से बहुत क्लोज चलता था। वो एक ही मेलोडी को 2 बार गाते थे और फिर वो नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते थे, और पीछे 2 लीड्स होती थी और 2 रिस्पॉन्सेज होते थे। और ये क्लासिकल रागा, क्लासिकल अप्रोच है, गोपाल प्रभु इसको डिस्क्राइब करते हैं, ताकि इसमें एक डीप भावा और प्रेम फॉर कृष्णा भी झलकता है, वो एक्सप्रेस होता है। और आइंद्रा प्रभु के लिए जो मृदंग प्ले करना वो जोक नहीं था, वो इजी नहीं था, क्योंकि वो कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकते थे विदाउट एनी वार्निंग।
तो ही वॉज नॉट स्पेसिफिक, उनका स्टाइल एकदम बहुत डिफ़िकल्ट और इंट्रिकेट था। और वो ये भी कहते हैं कि भाई जब हम डीटीज़ को ड्रेस करते हैं, हम कलर पैटर्न को कंसिडर करते हैं एक दूसरे की रिलेशन में, मतलब एक कंट्रास्ट डालते हैं। दो ब्राइट चीज़ें हम नहीं करेंगे, एक ब्राइट होगा तो एक थोड़ा डार्कर शेड्स होगा, ताकि वो एक कंट्रास्ट करे। सेम वे मृदंग प्लेइंग में भी सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। हर बार इतना कॉम्प्लेक्सिटी मत करो कि जो लिसनर है उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए। तो आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेके जाओ और फिर उसमें सिंपल ट्यून्स भी डाल दो। आइंद्रा प्रभु की शिफ्ट जो थी और वो डिफरेंट मेलोडीज़ जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल है, वो उनके पास आए और उन्होंने कहा आपको हमें हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको होल्ड नहीं कर पा रहे। तो आइंद्रा प्रभु यही कहते थे, तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो तुम कैच करोगे, और कुछ टाइम नहीं होएगा लेकिन धीरे धीरे तुम उसको स्टिक करोगे और वो ट्यून जो इतनी कॉम्प्लेक्स अभी लग रही है वो भी तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी। और समथिंग न्यू और फ्रेश तो आपको मेलोडी में डालना पड़ेगा, महामंत्र में, ताकि हम होली नेम को हर बार ऐसा फील करें कि हम उसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है। आइंद्रा प्रभु की जो डीटी ड्रेसिंग भी थी उसमें भी एक कांस्टेंट मोशन था, एक डायनामिक रहता था, हर चीज़ मूव कर रही है। और ये चीज़ अमला हरिनाम को बहुत पसंद आती है और वो कहते हैं इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। एक टीम वर्क लगता था। आइंद्रा प्रभु की टीम जो थी वो बैंड था, सब एक पेज पे थे, सब एक डिज़ायर के साथ थे, एवरीवन जॉइंड देयर, और सब उनको सर्व करना चाहते थे इस वे में। इवन बाद में जब लोग उनको एक्सेप्ट करने लग गए इस ट्यून्स को और वो उस सारी चीज़ों के बेनिफिट्स देखने लग गए, तब विशाखा प्रिया भी कहने लग गई कि मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लग गई कि कैसे रिदम चेंज हो रही है, टेम्पो चेंज हो रहा है, मेलोडी चेंज हो रही है। तो कीर्तन बिल्कुल लाइव रहता था और पार्टिसिपेशन जो थी कीर्तन के वहाँ पे लोगों की वो भी एक्टिव रहती थी। कोई भी ऑटोमेटिक पायलट मोड पे नहीं जाता था या सोते हुए चल रहा है, स्लीप वॉक नहीं हो रहा था या कोई अनकॉन्शियस हो रहा है, नहीं। तो मैंने फिर कोशिश करी कि मैं आइंद्रा प्रभु के हर एक कीर्तन को अटेंड करूं, और इस स्टाइल की पॉपुलैरिटी आइंद्रा प्रभु के इवनिंग कीर्तन की इतनी ज़्यादा हो गई कि कार्तिक के तब में तो फेस्टिवल्स में टेंपल रूम में लोग बस भर जाते थे, सिर्फ चांट कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं और डिवोटीज़ के साथ गा रहे हैं। ये बहुत पावरफुल कीर्तन्स होते थे, जस्ट रॉकिंग होता था। एक डिवोटी इसके बारे में बताते हैं, ड्रम्स, सारा कोर कीर्तन चल रहा है, राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर के सामने डजन ऑफ सिंगर्स हैं, 5-6 मृदंग प्लेयर ड्रमिंग कर रहे हैं। इतना अपरोर हो जाता था कि कई बार आइंद्रा प्रभु कहते थे कि मैं तो ये मृदंग की साउंड से डेफी हो गया हूँ, क्योंकि आइंद्रा प्रभु अपनी टॉप ऑफ द लंग्स गाते थे। इतने सारे साल उन्होंने गाए, एक्सट्रीम वृंदावन क्लाइमेट में कहा, जहाँ पे डस्ट कॉन्स्टेंटली एयर में रहता था। तो उनके वोकल कॉर्ड्स जो थे ना बहुत स्ट्रेंड हो गए, और डॉक्टर ने उनको कहा कि अब तुम इतना गाते रहोगे तो तुम्हारी वॉइस तुम जो है परमानेंटली लूज़ कर दोगे। तो 5 महीने के लिए आइंद्रा प्रभु ने सिंगिंग तो एकदम स्टॉप ही कर दी। वो एक बार टेंपल रूम में आते, डीटीज़ का दर्शन करने आते थे। वो ज़्यादातर अब कीर्तन पार्टी के मेंबर्स पे डिपेंड रहने लग गए कि जो उनके हिसाब से गाते, और कई बार वो नए नए डिवोटीज़ को भी बुलाते कीर्तन डिपार्टमेंट में। तो और वो कहते, बस यही कहते, इकट्ठे गाइए, टुगेदर, सब इकट्ठे गाइए, राम भाग, आई नीड योर हेल्प, तुम सब इकट्ठे गाओ, मुझे अब तुम्हारी जो है सहायता की आवश्यकता है, सब अपना दो, गिव योर बेस्ट टू इट। वो उस चीज़ को ऐसे कोरिलेट करते हैं कि जब मैया यशोदा कृष्ण को, बेबी कृष्ण को बांध रही थी दामोदर पास टाइम में, तो वो नहीं बांध पा रही थी, तब उन्होंने बहुत सारी अपनी ओल्डर गोपी फ्रेंड्स को बुलाया। और ऐसे लॉर्ड चैतन्य, तो ये कीर्तन क्या है कि अब आइंद्रा प्रभु की वॉइस नहीं कर रही, तो इसलिए वो अपने डिफरेंट डिवोटी फ्रेंड्स को बुला रहे हैं कि राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। इवन चैतन्य चरितामृत में भी डिस्कशन है कि डिस्क्रिप्शन है कि लॉर्ड चैतन्य की कीर्तन में 6 लीड सिंगर्स होते थे जो साइमल्टेनियसली गा रहे होते थे 4 ग्रुप्स में। और आइंद्र कहते हैं कि मैं भी ऐसा सिस्टम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वॉइस जो है एकदम डिस्ट्रॉय हो गई है। इतने साल कीर्तन, इंटेंस कीर्तन करते हुए मेरी वॉइस की बहुत लिमिटेशन है, बट मैं कृष्णा की मर्सी को डिफरेंट वे में देख रहा हूँ।
क्या कि कृष्ण ये देखना चाह रहे हैं कि मैं बहुत फॉल्सली प्राउड ना हो जाऊं कि मेरी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि अब वो वैसी रही नहीं। तो वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं कि लीड सिंगर्स आएँ, कीर्तन परफॉर्म करें, एक एंथुजियाज़म को बढ़ाएं, और डिवोटीज़ जो है वो इसमें जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ बहुत ईगर रहते थे कीर्तन को ज्वाइन करने में, बहुत एंथुजियास्टिक रहते थे। तो वो कह रहे थे कि मैं फिर भी एक इम्पिटस था कि किसी को प्रोग्रेसिव कीर्तन करने के लिए, पर अब मेरी वॉइस जो है ख़त्म हो गई है, तो अब मैं चाहता हूँ और लोग आएँ और अपनी वॉइस को ख़त्म करें इस कीर्तन में, ठीक है। और ये इस चीज़ ने मेरी एक फॉल्स प्लाइड जो पर्सनल एबिलिटी थी सिंगिंग की और एंथुजियाज़म जनरेट करने की, ताकि मैं बहुत लोगों को पार्टिसिपेट करवाऊँ, और लोग जो है, और ये एक वन मैन शो ना रहे, इसीलिए ये मेरी वॉइस क्वालिटी हुई है, ताकि कृष्ण मुझे हम्बल कर सकें। तो इसमें कोई ईगोमेनियक नहीं था कि मैं अपने ईयर होल्स को अपनी ही सिंगिंग से ग्रैटिफाई करता रहूँ। तो और ये बताते भी हैं कि कीर्तन लीडरशिप भी ऐसी होनी चाहिए कि इट इज़ नॉट चैंटिंग द प्योर नेम, बट हम क्लोज़र जाएं उसके, ताकि हम एक ऑफेंसलेस प्लेटफॉर्म पे करें। कीर्तन एबिलिटीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि बस एक आप शो पुट ऑन कर रहे हो। मे बी हम शुद्ध नाम नहीं चैंट कर पा रहे, लेकिन हमें इस प्रकार से चैंट करना है कि ताकि हम एक ऑफेंसलेस चैंटिंग की तरफ जा पाए और बहुत सारे लोग आ पाए। अगर हम शुद्ध नाम भी नहीं कर पा रहे, जो कि गोलोक वृंदावन से अभी तक हमारे हार्ट में नहीं आ रहा और हमारी जीभा पे नहीं डांस कर रहा, लेकिन स्टिल प्योर मोटिवेशन अगर हम उसमें डालेंगे तो, और ग्रेटर डिग्री ऑफ प्योरिटी ऑफ पर्पस उसमें डालेंगे, और ग्रेटर डिग्री ऑफ कोऑपरेशन डालेंगे, और ग्रेटर डिग्री ऑफ इंस्पिरेशन डालेंगे, एटलीस्ट तो हमारा ये यज्ञ जो है ये लॉर्ड चैतन्य, लॉर्ड नित्यानंद को की मर्सी को अट्रैक्ट करेगा कि हम कितने पुअर पैथेटिक हैं, और हम सिर्फ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि हमारी वॉइस जो है लाउडर रहे और हम रोते रहें भगवान की मर्सी के लिए। तो ऐसे करने से हम उन लोगों की मर्सी को अट्रैक्ट करेंगे। जितनी हमारी तेज़ वॉइस रहेगी उतनी ही हम जो है मर्सी को अट्रैक्ट कर पाएंगे भगवान की। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जब हम कॉम्प्लेक्स कीर्तन गाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी ट्यून को पकड़ नहीं पाते। तो ठीक है ना, कीर्तन के अंदर रिस्पॉन्डिंग सिंगर्स भी होने चाहिए जो उन लोगों की मदद कर सके, ताकि जब हम डिफ़िकल्ट ट्यून्स गाते हैं तो उसको पकड़ा जा सके। तो बहुत सारे डिवोटीज़ जो थे सब इकट्ठे आए और सब ने अपनी सिंसियरिटी से गाया, और देवर ऑल बेगिंग द डिवाइन अपीयरेंस की श्रीमती राधा रानी जो है प्रकट हुए, राधा और कृष्ण प्रकट हुए। इंदिरा प्रभु कहते हैं कि अगर कृष्ण अकेले आते हैं तो वो कृष्ण नहीं है, और श्रीमती राधा रानी अगर अकेली आती हैं तो वो श्रीमती राधा रानी है नहीं है। राधा और कृष्ण को इकट्ठे प्रकट होना पड़ेगा, हमारे हार्ट के कोर में डांस करना पड़ेगा, उनको हमारी टंग पे डांस करना पड़ेगा, और तभी हमारा संकीर्तन जो है वो एक्चुअली इज़ द लव फ्लेम ऑफ श्रीमती राधा रानी फॉर कृष्णा। और जो राधा नाम है, देयर इज़ ओनली राधा, एंड व्हेन राधा मैनिफेस्ट ऑल कृष्णा स्वरूप शक्ति ऑल्सो मैनिफेस्ट। मतलब राधा रानी जब मैनिफेस्ट होती हैं कीर्तन में तो स्वरूप शक्ति कृष्ण की आती है और सारी अंतरंगा शक्ति आती है। और संकीर्तन यज्ञ तभी संपूर्ण होता है जहाँ स्वरूप शक्ति और अंतरंगा शक्ति मैनिफेस्ट होती है शुद्ध नाम से, तभी हमारा जो संकीर्तन है, यज्ञ है, वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो हमें ऐसे ट्रेन करना है कि हम जो है राधा रानी के प्लेजर के लिए करें और हम कृष्ण के लिए एक अच्छा शो बनाएं। नाम संकीर्तन सुप्रीम है और सारे नाम कीर्तन सबसे उच्च है, और सारे नाम कीर्तनों में से संकीर्तन हरि नाम का सबसे उच्च है, और सारे नाम संकीर्तनों में से महाहरि नाम संकीर्तन जो है वो टॉप मोस्ट अंग है डिवोशनल सर्विस का। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड नित्यानंद प्रभु राधा कृष्ण की कॉजलेस मर्सी हम कंडीशन सोल पे आ सकती है। कृष्ण जो है बहुत इम्प्रेस होते हैं कि यदि हम एक ग्रुप में एक सरेंडर मोड में आके जो है इकट्ठे हरि नाम करें, हम अकेला ना करें भी। हम लोग जो है ना एक मैन और वुमेन की तरह नहीं स्टैंड कर रहे, हमको एक दूसरे की मदद करनी है।
हमको एक दूसरे की मदद चाहिए। और स्पेशली क्या है कि जब हम ब्रोक डाउन हो जाएंगे हमें और सहायता की आवश्यकता होएगी, और मदद की आवश्यकता होएगी, और वो तभी फुलफ़िल होता है जब हम इकट्ठे आके संकीर्तन करते हैं। और हमारे संकीर्तन में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एक ईगो सेंट्रिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। चाहे हम कुछ घंटे ही करें दिन के, लेकिन हमें इकट्ठे करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम कितने फॉलन हैं, कितनी ज़्यादा डिसीज स्टेट में है, और हमें मेडिसिन चाहिए और हमें सफिशेंट डोज चाहिए उस मेडिसिन का। और ये जो कीर्तन है वो कभी कभार नहीं चाहिए, वंस इन अ ब्लू मून नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी डिसीज स्टेट बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा फॉलन है। इसीलिए सबसे बड़ी बेनेडिक्शन ह्यूमैनिटी के लिए यही है, चैतन्य महाप्रभु ने कही है कि संकीर्तन करो। कुछ लोग में अर्चना सिद्धि आ जाती है ताकि वो भगवान के पास वापस जा सके। वो कैसे आती है? वो तभी आती है जब ये लोग नाम संकीर्तन करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने विष्णुजन स्वामी महाराज को कहा था कि तुम में अर्चना सिद्धि है, पर आप देखिए वो कितना हरिनाम संकीर्तन करते थे। विष्णुजन महाराज वो इतना ज़्यादा करते थे कि हर रोज़ सड़कों पे वो हरिनाम करते हुए दिखते थे। बस उनकी जैसे रगों में हरिनाम बस गया था। सिर्फ भागवत श्रवण करना इनफ नहीं है, भागवत कीर्तन करना इनफ नहीं है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना इनफ नहीं है। ऑल्दो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बृहत कीर्तन कहा जाता है, लेकिन जब तक ये सारी एक्टिविटीज़ नाम संकीर्तन के साथ नहीं की जाएंगी, जब तक हम अपना हृदय खोल के भगवान कृष्ण के लिए रोएंगे नहीं, तब तक उनकी कॉजलेस मर्सी हमें नहीं मिलेगी हम कंडीशन सोल पे। संकीर्तन जो बना है वो हमारे हार्ट के लिए बना है। हमें श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को प्लीज़ करना है कि हमें इस रेचेड कंडीशन जो इसमें हम रह रहे हैं, हमें यहाँ से उठाएं। चाहे सिर्फ एक एटम उनकी डस्ट ऑफ लोटस फीट का चाहिए जो हमें इस कंडीशन से उठा सकता है। आइंद्रा प्रभु बहुत जब कीर्तन करते थे तो उनसे एक बार प्रश्न पूछा गया कि आपको क्या अच्छा लगता है, डिवोशनल म्यूज़िक अच्छा लगता है, वैदिक म्यूज़िक इन जनरल अच्छा लगता है, या वेस्टर्न म्यूज़िक अच्छा लगता है? तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि इस प्रश्न के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रीट्स पे देखते हैं मृदंग बज रहा है, हाँ, आप करताल बजा रहे हैं, और समटाइम्स हारमोनियम हम यूज़ करते हैं ताकि एक म्यूज़िकल वाइब्रेशन क्रिएट हो, एक रिलेशनशिप बने, चैंटिंग ऑफ होली नेम। जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम तब यूज़ करते हैं ताकि हमारा एक हरिनाम के साथ रिलेशनशिप बने। पर हमें ये स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा कि हम म्यूज़िशियन नहीं हैं। एक डिवोटी को ये सारे इंडियन क्लासिकल स्टाइल इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस जो है संकीर्तन का उसको एनहांस कर सकता है। तो ट्रेडिशनल मंत्रा सिस्टम के हिसाब से हम वो वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक कल्चरल डायमेंशन बना सकते हैं जिसमें ये लोग इन्जॉय करें। लेकिन जो वेस्टर्न स्टाइल हो गया, जितने भी हैं, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में हैं। तो आप देखिए, आप क्लासिकल इंडियन फ्लूट सुनते हैं, आप वायलिन अगर सुन रहे हैं, तो जो कीर्तन में अगर हम वेस्टर्न स्टाइल में सुनते हैं तो वो आइंद्रा प्रभु कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो हारमोनियस नहीं है। जैसे हारमोनियम, शिला प्रभुपाद हारमोनियम इंडियन क्लासिकल स्टाइल में प्ले करते थे, वो कभी भी कॉर्ड्स नहीं लेते थे, ठा ठा करके हारमोनियम नहीं बजाते थे, क्योंकि वो एक कल्चरल एक्सप्रेशन था, उनका वैदिक कल्चरल एक्सप्रेशन था जो आपके नाम संकीर्तन को और एनहांस करता था। तो एक बार आइंद्रा प्रभु ने एक व्यक्ति को चस्टाइज भी किया कीर्तन पार्टी का, जो हारमोनियम को बहुत कॉर्ड्स फॉर्म में बजा रहा था, ठा करके बजा रहा था। तो आइंद्रा प्रभु ने उसको कहा कि तुम इसको जोक की तरह बजा रहे हो, ऐसा मत करो। जब तुम्हें हारमोनियम प्ले करना है तो उसको मेलोडियस वे में प्ले करो, ऐसे मत प्ले करो कि ऐसा लगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं इंडिया में आए हैं और वो हिंदूज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें हारमोनी चाहिए, हमें हारमोनी में कहा है। जितना भी ये वेस्टर्न म्यूज़िक तुमने सीखा है, उन्होंने अकिंचन दास प्रभु को कहा,
कि जितना भी तुमने ये वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा है, क्योंकि वो उसमें ट्रेन थे, वो सब भूल जाओ और ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखो। और जब अकंचन प्रभु ने ये सुना तो उनको लगा ये फैनाटिकल है, आइंद्रा प्रभु ना बहुत ऐसी बात कर रहे हैं जो फॉलो नहीं की जाती। लेकिन आइंद्रा प्रभु बहुत फोकस्ड थे उस पॉइंट पे कि जितना भी वेस्टर्न म्यूज़िक है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में है, तो ये आपको कभी भी ट्रांसेंडेंटल टेस्ट प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। और अकिंचन प्रभु जब इनिशियली तो उनको लगा कि आइंद्रा हैज़ बिकम फैनाटिकल, पर बाद में जब उन्होंने इंडियन म्यूज़िक टीचर से सीखा, सारा कॉम्प्लीमेंट्री म्यूज़िक सब ये सीखा, तो उनको ये लगा कि सच में आइंद्रा ने मुझे बचा लिया। सो वो यही कहते हैं कि वैदिक कल्चर का म्यूज़िक और वेस्टर्न कल्चर का म्यूज़िक का ना गोल जो है अलग है। वैदिक कल्चर का म्यूज़िक आपकी कॉन्शियसनेस को हायर स्टेटस ऑफ लाइफ में लेके जाता है, हायर सेंसिटिविटी, हायर अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है। वेयर एज जो वेस्टर्न का पॉपुलर म्यूज़िक है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है, जो पैशन और इग्नोरेंस में है। तो वो कहते हैं कि कृष्णा ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट ही नहीं करना चाहते, लोअर मोड्स के साथ एसोसिएट ही नहीं करना चाहते जहाँ पैशन और इग्नोरेंस हो। रादर हमें ऐसे म्यूज़िक के साथ एसोसिएट करना चाहिए जो मोड ऑफ गुडनेस में हो, जिसका ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन ऐसा हो कि वो कृष्णा हमारी अंदर हृदय में छुपी हुई कृष्णा कॉन्शियसनेस को वेक करे। और जब भी वो चैंटिंग सुनते थे, एक बार वो सुन रहे थे शिला प्रभुपाद की समाधि में कोई अमेरिकन स्टाइल में गा रहा था, अमेरिकन सोल म्यूज़िक में गा रहा था, तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि देखो ये कितना पैशनेटली गा रहा है, तुमने इसकी नोट सुनी, दिस इज़ कॉल्ड सेक्स नोट। तो सबने कहा व्हाट इज़ सेक्स नोट आइंद्रा प्रभु? उन्होंने कहा कि ये फ्लैट थर्ड है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इसे कोमल गा कहा जाता है। अब इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैं तो जो बुक में लिखा है वो पढ़ के बता रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रभु आपकी भी तो म्यूज़िक कई बार फ्लैट थर्ड पे आ जाती है। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा डिफरेंस देखो, वो ऐसे गा रहा है कि जिसमें सिर्फ एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है, और जो मैं गाता हूँ उसमें एक्सप्रेशन है, सिंगिंग है, एक मूड है, ठीक है, एक उसमें जो है भाव है। तो अकिंचन प्रभु उसको ऐसे डाइसिफर कर रहे हैं कि दो पीपल हरे कृष्णा को की एक ही ट्यून को डिफरेंट स्टाइल में गा सकते हैं, जिसके दो डिफरेंट रिजल्ट होंगे। एक स्टाइल जो एक्सप्रेस करेगी शायद ग्रेट डिवोशन को एक्सप्रेस करेगी, और दूसरा स्टाइल क्या है, एक सेंसुअल वे को एक्सप्रेस करेगी, एक सेंसुअल स्टाइल को करेगी, जिसको जो सेंसुअल स्टाइल को जिसको आइंद्रा प्रभु सेक्स नोट कह रहे हैं, ये जो होता है वेस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूज़िक में एक्सप्रेस होता है। आइंद्रा प्रभु हमेशा इस पॉइंट को जो है स्ट्रेन देते थे कि जो है हमें महामंत्र जो है सतोगुण में ही गाना है, तभी हमारी कॉन्शियसनेस जो है हम उसको कल्टीवेट कर पाएंगे। वो कहते हैं ललिता सखी और श्रीमती राधा रानी वीणा प्ले करती हैं, जो कि सतोगुण में है, वो विशुद्ध सत्वा में है, और वो डायरेक्टली कृष्णा के लिए प्ले करती हैं। सितार हो गया, ये भी सात्विक इंस्ट्रूमेंट है। जो वीणा को अगर हम रेप्लिकेट करें रजोगुण में तो वो गिटार बन जाता है, और अब जब हम इस गिटार को तमोगुण में रेप्लिकेट करें तो वो इलेक्ट्रिकल गिटार बन जाता है। तो की टू डिवोशन क्या है कि हमने कीर्तन करताल, मृदंग और हारमोनियम के साथ गाना है, ड्रम सेट्स के, इलेक्ट्रिकल कीबोर्ड, बास, गिटार, इन सारी चीज़ों से हमें कीर्तन नहीं करना, ठीक है। एक हमें क्लासिकल मेलोडियस रागा गाना है, और इतने हेवी मेटल चैंटिंग को नहीं लेके आना। चाहे आप उसको 10 टाइम्स गाओ 1 घंटे में, या एक ही ट्यून को 10 घंटे तक गाओ, चाहे आप कॉम्प्लेक्स रिदम पैटर्न बनाओ या सिंपल रिदम पैटर्न बनाओ, चाहे आप जंपिंग डांसिंग कीर्तन करो या स्लो कंटेम्पलेटिव कीर्तन करो, नो मैटर आप किसी भी प्रकार का कीर्तन करो, पर उस कीर्तन में एक प्योर डिवोशन झलकनी चाहिए, उसमें एक भक्ति दिखनी चाहिए, एक हृदय की। मे बी हम शुद्ध नाम नहीं चैंट कर रहे, लेकिन अगर हम अच्छे से कीर्तन नहीं करेंगे हारमोनियस स्टाइल में, तो कभी भी भक्ति शक्ति हमें नहीं मिलेगी। और भक्ति शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है एक शुद्ध नाम लेने के लिए संकीर्तन में। तो जो सात्विक एलिमेंट है जो वैदिक कल्चर में, वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है, कृष्ण की गुण रूप और नाम को मैनिफेस्ट करता है। भागवतम में भी ये बोला जाता है कि भगवान और भगवान का एनवायरमेंट और उनका धाम उनसे सेपरेट नहीं है।
गोकुल वृंदावन जो है हरि नाम के साथ उनका धाम जो है शुद्ध नाम लेने से मैनिफेस्ट हो जाएगा। कृष्ण देखो बांसुरी बजाते हैं, वो पीकॉक फेदर पहनते हैं, मस्कारा लगाते हैं, गायों को मिल्क करते हैं, मक्खन खाते हैं, संदेश खाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंट वैरायटीज़ जो है इस वर्ल्ड की वो उन्होंने नहीं टेस्ट करी हुई, उनको नहीं पता। गिटार वगैरह या डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स उनको नहीं पता, लेकिन उनकी प्रेफरेंस क्या है हमें ये देखना है। उनकी प्रेफरेंस क्या है, व्रजधाम का क्या एटमॉस्फेयर है जो कृष्ण को अट्रैक्ट करता है। अगर हम कृष्ण को जीन्स और कैप पहनाते क्या वो कृष्ण है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो टर्बन्स धोती में जो वो कृष्ण है वो सिग्निफिकेंट है, वो कृष्णा का धाम का कल्चर है। उनको जीन्स और कैप में पहनाना वो राजसिक और तमसिक कल्चर हो जाएगा, जो हमें कृष्ण के अराउंड नहीं करना, क्योंकि कृष्ण जो है अपने व्रजधाम से इनसेपरेबल नहीं है। तो कृष्णा कल्चर जो है हमें उसको एंजॉय करना है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, उसी प्रकार के हमें कपड़े पहनने हैं, उसी प्रकार का हमें प्रीचिंग स्टाइल करना है। तो बहुत सारे डिवोटीज़ आइंद्रा प्रभु से पूछते थे कि आपके जो गुरु भाई हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रीच कर रहे हैं, वो तो वेस्टर्न कपड़े पहन के कर रहे हैं। तो आइंद्रा प्रभु हमेशा कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है वो गलत है, हमें जो है ड्रेस जो है सात्विक वेयर करनी है, हमें मृदंग बजाना है, उसको अफ्रीकन जेम्बो से नहीं चेंज करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत तेज़ है, उसका जो साउंड वाइब्रेशन है वो डिस्ट्रक्टिव है। हाँ, वो कई बार इरिटेटिंग हो जाता है और वो मोड ऑफ गुडनेस को मेंटेन नहीं कर पाता, वो एक पैशन को क्रिएट करता है। हमें वैसा डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट नहीं लाना। प्रभुपाद भी जो थे उनसे पूछा कि क्या हम हारमोनियम टेम्पल में प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेटर में शिला प्रभुपाद ने लिखा कि नहीं, हारमोनियम टेम्पल में नहीं प्ले करना। दूसरी लेटर में लिखा कि हारमोनियम आप जो है स्पेशल ओकेज़न्स पे प्ले कर सकते हैं, पर आरतीज़ में नहीं प्ले करना। और तीसरी लेटर में शिला प्रभुपाद की जो फाइनल लेटर आई, उन्होंने लिखा कि हारमोनियम को आप प्ले कर सकते हैं टेम्पल में आरती के ड्यूरिंग भी, लेकिन वो मेलोडियस होना चाहिए। सो थिंग इज़ मेलोडियस इज़ द बिग थिंग, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने देख लिया था जब वो उन्होंने हारमोनियम इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत सारे अमेरिकन डिसाइपल्स उसको कॉर्ड फॉर्म में प्ले करते थे, वो मेलोडी नहीं थी। और शिला प्रभुपाद ने इतने सारे हारमोनियम्स के लेक्चर्स क्यों रिकॉर्ड किए? वो इसलिए रिकॉर्ड किए ताकि हम उसको मेलोडियस वे में सिंग करना बजाना सीख पाएँ। मृदंग है, करताल है, और उन शिला प्रभुपाद से पूछा गया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि वहाँ पे मृदंग है, करताल है और एक छोटा सा हारमोनियम भी है। प्रभुपाद हारमोनियम को इतना अप्रिशिएट करते थे, इनफैक्ट गौड़िया मठ में प्रभुपाद का हारमोनियम प्लेइंग को भी एक एक्सपर्ट लेवल पे माना जाता था। और प्रभुपाद कहते थे मैंने हारमोनियम इसलिए सीखा क्योंकि वो एक नाइस एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। कभी मैंने आइंद्रा प्रभु कहते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने हारमोनियम को ओके बोला, इसलिए मैंने भी हारमोनियम सीखा। मैंने उनसे परमिशन, मतलब उनकी इन लेटर्स से परमिशन ली हुई है कि हम हारमोनियम प्ले करें, लेकिन अगर हम उसको गलत वे में प्ले करते हैं तो ये गलत है। हमें उसको मेलोडियस वे में करना है, हमें एक हारमोनियम को हारमोनी की फॉर्म में करना है, और यही जो है हम तभी शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएंगे, ना कि उसको कॉर्ड से हमको राग डिस्ट्रॉय करना है और या उसको राग को इम्प्रिजन करना है। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं वो हमारी जीभा है और वो हमारे कान हैं। तो ताकि हम उनसे नाम संकीर्तन को सुन सकें, ताकि हम उससे नाम संकीर्तन गा सकें, ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। अदर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इस नाम संकीर्तन के टेस्ट को एनहांस करने के लिए है, ना कि उसको ख़राब करने के लिए है, ना कि हमारी जीभा को और कान को उस हरि नाम से एकदम विमुख करने के लिए है या उसको कवर करने के लिए। तो जो अफ्रीकन जेम्बी है वो तामसिक इंस्ट्रूमेंट है, वो सारा जो माधुर्य है मृदंग की वाइब्रेशन का उसको ख़त्म कर देता है।
गोपाल प्रभु कई बार वो जंबे बजा लेते थे, उनको देख के बहुत सारे इंडियन डिवोटीज़ भी उनको कॉपी करने लग गए और गौर आरती के दौरान जो वो इंस्ट्रूमेंट था जंबी वो बजने लग गया। तब आइंद्रा प्रभु ने उसको कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो आइंद्रा प्रभु को किसी ने प्रश्न किया कि चैतन्य महाप्रभु ने भी तो हारमोनियम नहीं प्ले किया था और उनके पास तो जंबो भी नहीं था कीर्तन पार्टी में। तो वो कहते थे कि वहाँ पे जो थी ना टेंडेंसी थी मृदंग की, वो हर चीज़ को ओवरपावर कर देता था। ब्यूटी और स्वीटनेस जो था, वाइब्रेशन उसको इतना एनहांस कर देता था कि वो हार्ट को टच करे, वो ट्रांसेंडेंटल साउंड था। और वो कहते थे कीर्तन लीडर्स को ना जोक नहीं बन के रहना चाहिए, उनके पास जो है ऐसा म्यूज़िक नहीं प्ले करना चाहिए कीर्तन लीडर्स को कि ऐसा लगे कि वो रशियन बार म्यूज़िक चल रहा है। उनको स्मॉल, तभी आइंद्रा प्रभु ने कहा मैंने इसलिए स्मॉल हारमोनियम को एज एन ऑल्टरनेटिव रखा है। जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो आपको गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के पास लेके जाता है। और जो हम म्यूज़िक प्ले करते हैं उसका बिग रोल है, नॉट एग्जैक्टली कि वो मेडिटेशन ऑफ गॉड में कम्प्लीटली रिप्लेस करता है, लेकिन वो उस मेडिटेशन में हेल्प करता है, वो असिस्ट कर रहा है हमारी शुद्ध हरिनाम लेने में, वो असिस्ट कर रहा है हमारे कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए। अदरवाइज़ म्यूज़िक का कोई वैल्यू नहीं है, पर जो वो जुड़ गया है हरि नाम के साथ, इसीलिए वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के नाम और फॉर्म को रिवील करने में हमारे हेल्प करता है और बहुत वैल्यू का है। तो आज हमने देखा कि आइंद्रा प्रभु के क्या क्या विचार है कीर्तन को लेके, कैसा कीर्तन होना चाहिए, किस प्रकार के कीर्तन लीडर्स होने चाहिए, कैसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मेलोडीज़ चेंज करनी चाहिए। तो आज एक्चुअली आइंद्रा प्रभु के ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आए हैं हाउ टू कंडक्ट अ गुड कीर्तन। तो देखते हैं अगली क्लास में आइंद्रा प्रभु हमसे क्या कहेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन।